हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम राजू स्टॉक एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है विजय सोलवेक्स लिमिटेड। लेकिन उससे पहले पिछले दो वीडियो में जो चार कमेंट आई है उन चारों कमेंट का भी मैं जवाब देना चाहूँगा। उन चारों कमेंट में चार अलग अलग सवाल है, लेकिन मैं जो जवाब देने वाला हूँ वो उन चारों कमेंट के लिए एक ही जवाब है, और एक ही जवाब में सारा जवाब सबको मिल जाने वाले हैं। तो एक कमेंट ऐसी आई कि मैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पे वीडियो बनाऊं। दूसरी कमेंट ऐसी आई कि मैं एसडीबीएल पे वीडियो बनाऊं। तीसरी कमेंट ऐसी आई कि मैं विजय सोल्वेस लिमिटेड पे वीडियो बनाऊं। और चौथी कमेंट ये आई कि क्या मैं स्टॉक सिलेक्शन करने का कोई ट्रेनिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ। तो बात यह है कि ये कोर्स 2 महीने में या 2 साल में पूरा नहीं होने वाला। इसके लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, और इसीलिए मैं यूट्यूब की चैनल में आया हूँ। और मेरी वीडियो देखते देखते आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका बेहतर है स्टॉक मार्केट में अच्छी वेल्थ बनाने के लिए। अब मेरा जो स्टॉक सिलेक्शन करने का तरीका है वो ये है कि मैं किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता। जैसे कि हमारे एक व्यूवर्स ने ये मुझे बोला कि एसडीबीएल पे मैं वीडियो बनाऊँ, तो ये है उसका चार्ट। अभी ये ऑल टाइम हाई के पास ट्रेड कर रहा है, और मैं किसी भी स्टॉक में ऑल टाइम हाई के पास बाइंग नहीं करता। फिर भले ही वो वहाँ से कितना भी प्रॉफिट दे दे, मुझे वो प्रॉफिट नहीं चाहिए। मुझे कोई भी स्टॉक बाय करना है तो अच्छी खासी गिरावट में ही मैं बाय करता हूँ। अब जैसे दूसरी कमेंट ये आई थी कि मैं रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड पे वीडियो बनाऊँ, तो ये इसका ही चार्ट है। अब ये देख लो, इसने अच्छी खासी गिरावट कर दी। तो जैसे मैंने कहा कि मैं ऑल टाइम हाई पे किसी को बाय नहीं करता, उसे अच्छी खासी गिरावट में बाय करता हूँ। लेकिन इसमें भी मैं बाइंग नहीं करने वाला, भले ही इसमें चाहे कितनी भी गिरावट हो चुकी हो। यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि अच्छी खासी गिरावट होने के बाद उसके चार्ट में स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अब इसके चार्ट में मुझे कहीं पे भी कोई स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है। ये जब से मार्केट में आया है तब से ये गिरावट पे गिरावट ही कर रहा है। अब 2018 से लेकर अब तक हम देखें तो 7 साल हो चुके हैं, और 7 साल में जितने भी लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया होगा उसे अभी तक प्रॉफिट नहीं मिला होगा। और हम जिस स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं वो 7 साल से पहले ही अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना देते हैं। अब मैं चार्ट में कौन से स्टेबिलिटी की बात करता हूँ, ये है रैलिस इंडिया का चार्ट। इसका चार्ट आप देख लीजिए, कितना स्मूथ और पावरफुल है। गिरावट भी होनी चाहिए और बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। फिर से गिरावट होनी चाहिए, फिर से अपने ऑल टाइम हाई के पास पहुंचना चाहिए। फिर से गिरावट हुई, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर से गिरावट हुई, फिर से एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। तो ऐसे चार्ट की स्टेबिलिटी होती है। अब हमने रैलिस इंडिया का 4 महीने पहले वीडियो बनाया था, जिसमें हमारी पहली एंट्री 230 के भाव पे थी, दूसरा सपोर्ट हमारा 190 के भाव पे था। और आप यहाँ पे इसका रिजल्ट देख सकते हैं। आज ये 320 के भाव पे क्लोज आया है, और आज के दिन ये 12% प्लस बंद आया है, जबकि मार्केट 100 पॉइंट निफ्टी माइनस था। तो ऐसी स्टेबिलिटी वाले स्टॉक हमें पसंद है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको दूसरा स्टॉक भी दिखा देता हूँ। उसका नाम है एक्जो नोबेल इंडिया लिमिटेड। इसका चार्ट भी आप देख लीजिए, कितना स्मूथ और पावरफुल है। हायर हाई हायर लो के पैटर्न से ऊपर की ओर जा रहा है, गिरावट करता है, फिर अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है, फिर गिरावट हुई, फिर नया ऑल टाइम हाई बनाया, फिर गिरावट हुई। ऐसे ही पूरा आप चार्ट देख सकते हैं। देख लीजिए, ये गिरावट करके हमें बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी भी देता है, और बहुत ही जल्द अपने पुराने ऑल टाइम हाई के पास पहुंच के हमें एग्जिट करने का मौका भी देता है। इसके ऊपर भी हमने 3 महीने पहले एक वीडियो बनाया है, और इसमें भी हमारा इन्वेस्टमेंट है। अब अगर आपके मन में ये सवाल हो कि ऐसे स्टॉक और कितने होंगे, तो मेरी वॉच लिस्ट में ऐसे 400 स्टॉक है। कितने? 400 स्टॉक, जो एक से बढ़कर एक है। अब हमारे तीसरे व्यूवर ने जो कमेंट की थी कि मैं विजय सोल्वेस लिमिटेड की स्टडी कर लूँ, और अगर मुझे अच्छा लगे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो मैंने इसकी स्टडी की, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा, और इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न है वो बड़ी ज़बरदस्त और पावरफुल है। इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आज मैं इसी के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, और आज मैंने इसमें 936 के भाव पे एक एंट्री कर ली है। अब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छे खासी गिरावट भी कर चुका है। टाइम वाइज और प्राइस वाइज दोनों करेक्शन ये कर रहा है। अब मेरा स्टॉक सिलेक्शन करने का जो पहला क्राइटेरिया है वो ये है कि मैं किसी भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे बाय नहीं करता, उसे अच्छी खासी गिरावट पे ही बाय करता हूँ। लेकिन अच्छी खासी गिरावट देख के बाय नहीं करता। उसका जो सही वैल्यूएशन लेवल है वो जब तक वहाँ तक नहीं आता तब तक मैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करता।
और मेरा तीसरा क्राइटेरिया ये है कि चार्ट के अंदर स्टेबिलिटी हो, उसी स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जिसके चार्ट में स्टेबिलिटी नहीं है उसमें मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, फिर भले ही उसके फंडामेंटल चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। अब क्यों मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ, तो चार्ट के अंदर ही सारा खेल छुपा हुआ है। चार्ट ही हमें पहले से बता देता है कि वो कहाँ तक गिरने वाला है, कितने टाइम फ्रेम में वापस अपने पुराने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बनाने वाला है। ये सारी पैटर्न चार्ट के अंदर ही हमें मिलती है। फंडामेंटल में तो सिर्फ यही पता चलता है कि वो कंपनी कितनी मजबूत है और कितनी कमज़ोर है। मैं किसी भी स्टॉक में चार्ट पहले देखता हूँ, फंडामेंटल तो मैं बाद में देखता हूँ, क्योंकि चार्ट ही एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें हमें एडवांस में सही सपोर्ट और सही रेजिस्टेंस का पता पहले ही चल जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं आज के हमारा जो स्टॉक है विजय सोल्वेक्स लिमिटेड। अब इसके फंडामेंटल हम देखें तो पब्लिक के पास 31% होल्डिंग हमें यहाँ नज़र आ रही है, लेकिन उसमें भी 17% जितनी होल्डिंग तो बड़े इन्वेस्टर के पास है, यानी कि पब्लिक के पास केवल 14% जितनी ही होल्डिंग है। एफआईएस और डीआईएस की इसमें बिल्कुल 0% होल्डिंग है। सारी होल्डिंग प्रमोटर के पास मौजूद है। अब इसकी बैलेंस शीट हम देखें तो कंपनी के ऊपर 43 करोड़ का कर्ज है, उसके सामने 288 करोड़ का रिजर्व है। अब 2013 से लेकर अब तक का रिजर्व का डेटा हम देखें तो हर साल इस कंपनी में रिजर्व इंक्रीज हो रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है कि हर साल इस कंपनी में रिजर्व बढ़कर ही आ रहा है। उसके आगे प्रॉफिट एंड लॉस सेगमेंट में हम देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपलसरी ये कंपनी प्रॉफिट कर रही है। ये एक एडिबल ऑयल सेक्टर की कंपनी है। फिलहाल ये मार्केट कैप में छोटी सी कंपनी है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल काफ़ी अच्छा है। अब ये कंपनी एडिबल ऑयल के साथ साथ सिरामिक की भी कुछ प्रोडक्ट बना रही है और उन प्रोडक्ट्स को ये विदेशों में भी निकास कर रही है। उनमें से कुछ देशों के नाम यहाँ पे हमें नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला नाम है यूके, जर्मनी, हंगरी, श्रीलंका, यूएस। ऐसे बड़े बड़े देशों में भी ये कंपनी निकास कर रही है। तो जैसे आपने देखा कि इसके फंडामेंटल में कहीं कोई खराबी नहीं है और अभी ये अपने ऑल टाइम हाई से हमें 84% की गिरावट के भाव पे मिल रहा था, तो आज हमने इसमें यहाँ एक एंट्री कर ली। इसमें हमारा दूसरा सपोर्ट 600 रुपये के भाव पे रहने वाला है और तीसरा हमारा लास्ट सपोर्ट इसमें 200 रुपये का भाव पे रहने वाला है। हो सकता है ये वहाँ तक गिरावट ना भी करे, लेकिन अगर गिरावट करता है तो उसके लिए हमें पहले से तैयार रहना पड़ेगा। इसमें हमारे दो तरह के टारगेट रहने वाले हैं। पहला टारगेट हमारा इसमें 6000 के भाव पे रहने वाला है। 6000 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी की 50% होल्डिंग हम दूसरा टारगेट के लिए छोड़ देंगे। अब ये स्टॉक यहाँ से अगर 6000 के लेवल तक पहुँचता है तो वहाँ भी हमारा प्रॉफिट तो 6 गुना होने वाला है और वहाँ पे हम 50% होल्डिंग ही एग्जिट करेंगे और बाकी की 50% होल्डिंग हम बड़े टारगेट के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये 600 रुपये का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हमारा टारगेट 24,000 का इंटेक रहने वाला है। लेकिन अगर 600 रुपये का लेवल ब्रेक करके और नया लो बनाता है तो फिर हमें 24,000 के टारगेट को हमें रिवाइज करना पड़ेगा। तो फिर हमारा दूसरा टारगेट कौन सा होने वाला है, तो जब ये दोबारा वापस 6,000 के भाव के पास पहुंचेगा तब हम उस पर एक दूसरा वीडियो बना के आपके सामने आ जाएंगे और उस दूसरे टारगेट की भी बात करेंगे। तब तक ये यहाँ से अगर और ज़्यादा बड़ी गिरावट करता है तो करने दो, इसकी हर गिरावट में हम थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाएंगे और अगर यहीं से चलना शुरू कर देता है तो बड़ी अच्छी बात है। तो 6,000 के भाव पे हम 50% होल्डिंग एग्जिट कर देंगे और बाकी की 50% होल्डिंग हम दूसरे टारगेट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं इतने बड़े टारगेट की बात क्यों कर रहा हूँ, तो इसके चार्ट में जो टेक्निकल पैटर्न चल रही है उसी टेक्निकल पैटर्न के बेस पर मैंने यह टारगेट निकाला है। तो इस कंपनी के ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं और हमारे जितने भी फ्रेंड्स ने हमें इतनी अच्छी अच्छी कमेंट की उनके लिए मैं एक बार दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा। तो इस वीडियो को आप मेरी ओर से बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन ना समझे, ये मेरा पर्सनल व्यू है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऐसे ही अच्छे अच्छे टेक्निकल और फंडामेंटल वाले स्टॉक मैं आपके सामने लाता रहूँगा। आपने यहाँ तक मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।